कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतीनि च। मलनिर्मार्जनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। कौन सी श्लोक है? 18 की 50, 1850 ना। सिद्धिं प्राप्तं यथा ब्रह्मा तथा आप्नोति निबोध मे। समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबद्ध मे। समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा आप्नोति निबद्ध मे। समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबद्ध मे। समासनेव कौन्तेय
निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबद्ध में समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबद्ध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। माताजी सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबद्ध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त हुआ, यथा जिस तरह ब्रह्मा परमेश्वर तथा उसी प्रकार आपनोति प्राप्त करने के लिए निबद्ध में मुझसे समझने के लिए प्रयत्न करो। समासेना संक्षेप में और सरलता से, एवं निश्चय ही, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, निष्ठा ज्ञानस्य ज्ञान की निष्ठा अवस्था या परा जो दिव्य रूप में अनुभूत होता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस तरह कोई सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात जो ब्रह्मों को प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, उसको मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, उससे तुम ध्यान से सुनो। हम लोग सब सुनना चाहिए ध्यान से, है ना? क्योंकि हमारे पास सब क्या है? ब्रह्म नहीं है, हम सब क्या है? अब्रह्म है। तो हमारी स्टडी सब बॉडी पर है, अभी ब्रह्म पर हमारी स्टडी नहीं होती है। इसलिए हम लोग सब स्टडी करने के लिए आए हैं, स्टूडेंट है। किसको स्टडी करने के लिए आए? हाँ, सोल व स्पिरिट के विषय में। हम सब ब्रह्मा हैं, परंतु हम जहां पर रह रहे हैं ना, वो भ्रम है, मायामय है। तो इसलिए भ्रम से, इल्यूजन से, माया से व अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाना चाहिए। ब्रह्मा प्रकाशमय है और संसार है अंधकारमय है, इल्यूजन। तमसो माम ज्योतिर्गम। इसलिए हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए। जो ध्यान से सुनेगा वो ध्यान के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करेगा। बात समझ पाए? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया है, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भवनामृत प्राप्त करने में है।
इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि तुम डिटेल, अभी तुम्हारा स्थिरता नहीं है इतने ब्रह्म के विषय में जानने के लिए। परंतु इस ब्रह्म सिद्धि कैसे प्राप्त होगा? हम सब जो डिग्रियां सब लेते हैं ये सब भ्रम सिद्धि है। ये हम लोग सब पीएचडी हैं, कोई कह रहा है कि मैं एमबीए किया हूं, कोई कह रहा है एमटेक किया हूं, कोई बीटेक किया है। परंतु ये सारी डिग्रियां हैं, ये भ्रम का डिग्री है, माया की डिग्री है, बॉडी के डेजिग्नेशन है। इसको हम उपाधि कहते हैं। ये शरीर एक उपाधि है और इस उपाधि क्रिएट हुआ है हमारी मन की इल्यूजन। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब सत्संग में बैठते हैं तो हमारी मन की एकाग्रता होना चाहिए, क्योंकि मन ही फिसलने के कारण हम लोग इस संसार में गिर पड़े हैं। इसलिए हमारी शत्रु सचमुच कौन है? मन ही है। मनुष्य मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मुख्य। इसलिए मन को संयत करने से आप ब्रह्म को जान सकते हैं। सर्व खलुम इदम ब्रह्म। भगवान कहते जो कुछ देख रहे हैं ये सब ब्रह्ममय है। चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता की इस प्रकार व्याख्या सुनकर की कहा, अच्छा सब ब्रह्म है ना, सब ब्रह्म है? कहते हाँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके प्लेट पर पेशाब कर दिए। कहते अरे ये क्या कर दिया निमाई? कहते तुम तो बोल रहे थे सब ब्रह्म है, मेरी पेशाब भी ब्रह्म नहीं है क्या? शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद 9 शिष्यों को भेजे, जाओ बेटा तुम लोग ब्रह्म की दर्शन करके आओ। सब अलग अलग दिशा पर गए कि ब्रह्म दर्शन करने पर तुम्हारा प्रैक्टिकल में तुम उत्तीर्ण होगी। इसलिए सब दिशा पर 9 शिष्य ने गए। एक शिष्य जंगल चल गया तो गुरु जी के आदेश को स्मरण किया कि सर्वत्र ब्रह्म को दर्शन करना है। तो जब जंगल में गया तो देखा एक हाथी आ रहे हैं, पागल हाथी, और जो इस पागल हाथी को पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो माउथ बोल रहा है कि भाई ये पागल हाथी जा रहे हैं तो रास्ता से सब हट जाओ। परंतु ये शंकराचार्य के शिष्य जिनके पास था कि मैं ब्रह्म दर्शन करूं, कि गुरु जी ने मुझे बोले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको तो बुद्धि अकल है नहीं, हाथी क्या बोल रहा है, ये तो ब्रह्म है। तो ये सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म दर्शन कर रहा हूं, सब जगह ब्रह्म है। तो हाथी ने आया, सूंड में उठाया और पटक दिया। बच गया कि इस प्रकार हो, लेकिन हाथ पैर टूट गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जब आपस आश्रम गए, शंकराचार्य ने उनको पूछे बेटा क्या हुआ? कहते गुरुजी आपका तो ये ज्ञान का फल भोग करना पड़ा, क्योंकि आपने बोले थे ब्रह्म दर्शन करने के लिए, तो ये ब्रह्म ने हमको पटक दिया। कहते बेटा तुम ठीक से बोलो क्या हुआ घटना? तो सारी चीज बता दिए। तो शंकराचार्य ने पूछे अच्छा आप हाथी में ब्रह्म दर्शन कर रहे थे, जो आपको बोल रहा था हट जाओ, उसमें ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा था? वो एक ब्रह्म कह रहा था ना हट जाओ। इसलिए कहते सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम। भगवद गीता में एक शब्द आया है सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि, सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो जिसकी दर्शन सम हो गया है वो पंडित व्यक्ति, चाहे वो कुत्ते क्यों ना हो, कुत्ते खाने वाला क्यों ना हो, हाथी क्यों ना हो,
ब्राह्मण क्यों ना हो, चंडाल क्यों ना हो, सब में वो ब्रह्म को दर्शन करता है, परमेश्वर को दर्शन करता है, क्योंकि सबकी मूल उद्गम वही ब्रह्मा है। हम सूरज की रोशनी देख रहे हैं, लेकिन ये रोशनी कहां से आ रहा है? सूरज से आ रहा है। हम सबके अंदर आत्मा है जो चेतना के रूप में कार्य करता है। देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, हाथ पैर काम करना, यही आत्मा की प्रेजेंस के कारण है। आत्मा चल जाने के बाद इस बॉडी को कोई एक पैसा में पूछेगा नहीं। अपने ही करीब लोग, जो जिसको आप स्वजन कहते हैं, आत्मीय कहते हैं, वही कहेंगे बदबू आ रहा है, इसको हटाओ। यही ब्रह्म था, जिस ब्रह्म की वजह से ये संसार में हम सबकी संबंध हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। इस ब्रह्म को जान लो, तुमको अखंड सुख मिलेगा। और ये ब्रह्म को स्थापन करने वाले, ये ब्रह्म की आधार में हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। और ये ब्रह्म क्या है? अमृत। ये मरता नहीं है, मृत्यु की भय नहीं रहेगा। अव्ययस्य च, शरीर जैसे बचपन से बुढ़ापा तक क्षय होते जाते हैं, परंतु ब्रह्म में क्षय नहीं होता है। उसके पर काल की प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कर्म की प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर गुण की प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते, मम जोनि महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधामि हम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम जोनि, जिससे उत्पन्न होता है, इसको जोनि कहते हैं। तो भगवान कहते प्रकृति एक जोनि है, जिनकी ऊपर मैं दृष्टिपात करता हूं, उन्होंने ये सृष्टि करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कुछ चर होते हैं चलने वाले, और जो अचर होते हैं वो चल नहीं सकते, पेड़ पौधा आदि, परंतु उनके अंदर भी चेतना है। ये चेतना कहां से आया? मेरी दृष्टि से। तो भगवान की दृष्टि ही चेतना है। अगर भगवान की कृपा दृष्टि हट जाता है तो जीव अचेतन हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा जिनकी सोर्स में हूं, और उस ब्रह्म से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है, क्रिएशन हुई है, ये मेरी केवल दृष्टि से ही है। क्योंकि भगवान की आंख को क्या कहा जाता है? सूरज। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वही भगवान की आंख है, नेत्र है, जो काल को परिवर्तन करता है। वो कौन है? सूर्य। वो समस्त ग्रह की राजा है। लोग कहते हैं इसकी काल पूरा हो गया। हाँ, भगवान कहते हैं मैं काल के रूप में हूं। ये काल कौन है? भगवान की आंख है, नेत्र है। भगवान कहते काल कलयताम अस्मि नितिर अस्मि जिगीषताम प्रह्लाद चस्मि दैत्यानं कालो कलय अताम अस्मि। मैं सब नष्ट करता हूं काल के द्वारा। और अर्जुन ने पूछा, जो रूप मुझे देखा है ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं इसको जानने के लिए चाह करता हूं, मुझे थोड़ा बताइए। नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम
आप इस रूप को क्यों प्रकट किए? आपका इंटेंशन क्या है? क्या करना आप चाहते हैं? नहीं प्रपश्यामि ममापनुसरी नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। इसलिए आप कौन हैं? इस रूप में क्यों प्रकट हुए? भगवान कहते तुम नहीं जानते अर्जुन, सुनो। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त रुत्तेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जयवस्थिता प्रत्यनिकेषु युध्य। इस कुरुक्षेत्र मैदान में जितनी लोग सब खड़े हुए, मौजूद हुए, मैं सबको निकल चुका हूं काल के द्वारा। ऋत्वेपि त्वांगनम भविष्यन्ति सर्वे, केवल तुम 5 पांडव बचे रहोगे। अब देखना चाहते हो? देखो, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यं अन्य युद्ध वीरान् मया हतस्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे सपत्नान्। देखो, मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, जितनी महारथी हैं, इन्हीं सबको मार चुका हूं। इसलिए अर्जुन, तुम डरो मत, घबराओ मत, ऐसे मत सोचो कि मैं ही मारूंगा। नहीं, मया हतस्त्वाम, ये सब मेरे द्वारा मार चुके हैं, मरा जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन तस्मात् उत्तिष्ठ जसो लभस्व। मैं तुमको यहां पर बुला के लाया हूं, तुम्हारी सारथी बना हूं, पार्थ सारथी, तुम्हारे साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी संकल्प है विनाशाय च दुष्कृता। इसलिए मयेव हत्वा, ये सब पहले से मार जा चुके हैं, मारा जा चुका है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ जसो लभस्व, मैं तुमको क्रेडिट देना चाहता हूं। देखो, अर्जुन ने जीता, वो धर्म की पक्ष था। जसो लभस्व, प्राप्त करो जस को। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम केवल मीन्स बनाओ कि मैं धनुष चलाया, परिणाम के प्रति वेट मत करो। कौन मरेगा, कौन किसको मारेगा। इसलिए हमारी जीवन ऐसी ही होना चाहिए। अगर यदि नहीं, हम काल की गाल में सब निकल जाएंगे। इससे बड़े बड़े हादसा होगी। ये कुदरत की भयानक दृश्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की कर्म जितने उग्र होते जा रहे हैं, तो प्रकृति भी इस प्रकार भीषण रूप धारण करती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की अधक्यता में कार्य कर रही है। इसलिए किसी को छोड़ेंगे नहीं, जैसे करनी ऐसे भर। इसलिए कर्म को सुधारना चाहिए, जन्म फिर सुधर जाएगा। इसलिए भगवान कहते मेरे लिए तुम कर्म करो, मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित। तो कर्म करने से भगवान के लिए यही धर्म है। कहते ना, कर्म ही धर्म है, लेकिन भगवान के लिए कर्म करो वही धर्म है। तो ये कर्म के उद्देश्य हैं, वही ब्रह्म के साथ हमारे कर्म जोड़ जाए। अन्यत्र कर्म लोक बंधनम यज्ञार्थम कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए तुम सम आचरण करो, इस कर्म बंधन से मुक्त होकर के उस ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो जाओ। अर्जुन ने पूछा, ये ब्रह्म क्या है? किं तद ब्रह्म किं अध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम आधिभूतं च किं प्रोक्तम आधिदैवं किमुच्यते। पहला प्रश्न पूछा था, किं तद ब्रह्म, जो ब्रह्म के विषय में कह रहे हो
वो ब्रह्म है क्या? भगवान क्या उत्तर दिए? क्या है ब्रह्म? बोलिए, भगवान क्या उत्तर दिए? अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावम् अध्यात्ममुच्यते। जो कभी काल के द्वारा क्षरित नहीं होता है, जिसकी बदलाव नहीं होती है, जिसकी परिवर्तन नहीं होती है, वो अक्षर है ब्रह्म। उसकी स्वभाव को आत्मा कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और इससे आत्मा को कौन बांध के रखा है? कर्म। तो कर्म क्या है? भूत भाव भवत करो विसर्ग कर्म संगीत। ये पंच महाभूत को मिला करके ये एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। फिर हम मोहित होकर भूल गए, इस शरीर को ही अपने स्वरूप समझने लगे। जस्यात्म बुद्धि कुणपे तिधाक्तुकी स्वाधि कलत्राधिशो दिश भौम इज्जधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेषु अभिज्ञेषु सौ एव गोखरा। ये गधा व गाय। कुछ मनुष्य बहुत सिंपल होते हैं परंतु ज्ञान नहीं है। वो सरल हैं, ध्यान पूर्ण कर लेते हैं, वो गाय के समान है। कुछ लोग मेहनत करके कहते मैं मेहनत की कमाई खा रहा हूं, वो गधा जैसे है। अरे जीवन के मुख्य लक्ष्य है अपने स्वरूप को समझना, संसार को नहीं, रूप को नहीं, स्वरूप को। अपना असलियत क्या है, अगर वो भूल गए तो बेकार है। ये दान पुण्य धर्म कर्म कुछ नहीं। एक ब्रह्म को, सत्य को जब हम समझ जाते हैं, हमारे जीवन की पूरी पूर्णता है, परफेक्शन ऑफ लाइफ। इसलिए धर्म की लक्ष्य है उस परम सत्य को समझना, उस दर्शन के द्वारा उस ब्रह्म को दर्शन करना। सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम। अगर वो दर्शन नहीं होता है तो हमारी जितनी सब धार्मिक कार्य हैं ये एक प्रदर्शन है। दर्शनहीन कर्म सब प्रदर्शन बाशो है और डेकोरेशन है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस धर्म की दर्शन बता रहे हैं। अर्जुन ने 18वां अध्याय में पूछा कि मैं इस विषय में तत्व जानना चाहता हूं। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्। हमारे अंदर इस तत्व जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, प्यासा का मतलब है पीने की इच्छा। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक लालसा होना चाहिए, ग्रीडीनेस होना चाहिए। तत्रम लौल्यम अपि। अर्जुन ने कहा मुझे इच्छा है जानने के लिए। भगवान ने कहा कि मेरी जन्म और कर्म की तत्व को समझो। एवं जो वेति तत्वतः। फिर ये जो अविद्या से बनी हुई शरीर छूटने के बाद तत्वादेहम पुनर्जन्मा, फिर ही दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। क्यों? न मामेति, वो मुझे प्राप्त करे गया, न एति, ये संसार को नहीं। संसार की उत्पत्ति हुई है अज्ञानता से। संसार अज्ञान संभूतम। इसलिए कहते हैं मरने के बाद राम राम सत्य। क्या वो जो जीवित नहीं था सत्य नहीं था राम? विचार कीजिए। हम कितने भ्रम हैं, जब जीवित होते हैं तब सोचते धन सत्य है, घर सत्य है, अपना व्यवसाय सत्य है, गाड़ी सत्य है, बाड़ी सत्य है, ये दुनियादारी सब सत्य हैं। परंतु आत्मा जाने की बात सब अलग विलग हो जाते हैं। इसलिए जानना है, समझना है। भगवान कहे कि दुख दोषानुदर्शनम। दर्शन करो ये दुनिया की दुख को और दोष को भी। अपना अंदर क्या दोष है, हम सब उंगली दिखाते हैं, इसका ये दोष है, इसके दोष है, उसके दोष है। परंतु अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए
अर्जुन जैसे ही गुरु के पास जाकर के कहना चाहिए, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। मैं मूढ़ हूं, बुद्धि अकल है नहीं कुछ, मुझे इस आत्मा के विषय में ज्ञान दीजिए। जश्रेय स्वनिश्चित ब्रूहि तन्मे। और शिष्य बनकर के, ऐसे नहीं है कड़े में तो मैं आपके सखा हूं, जैसे दुर्योधन ने किया। आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य जी के पास जाकर के राजा जैसे ठाट बाट में 36 इंच की सेना लेकर ही कहता है, बताओ कौन कौन मेरी व्यूह में खड़े हैं, मेरे लिए कौन प्राण देने के लिए चाहकर। इसलिए दुर्योधन को कोई लाभ नहीं हुआ, ना उसके बाप को कोई लाभ हुआ। उन्होंने संजय से केवल स्कोर सुन रहे थे, क्या हुआ बताओ, किम अकुर्वत संजय। अर्जुन जैसे थोड़ा ये गुरु के पास जाकर कि मैं आपके शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी कल्याण कीजिए। धृतराष्ट्र तक केवल कमेंट्री सुनना चाह रहा था। संजय क्या हुआ, हाँ इतने पुत्र मर गए, अच्छा इतने मर गए, कौन मारा, भीम ने, अच्छा भीम विनाश कर दिया। महाराज और भी अगले दिन का भी प्रतीक्षा कर रहे युद्ध। अच्छा मेरी भाग्य में इसे लिखा था। तो धृतराष्ट्र को पूरा समझा दिए, महाराज ये विजय की आशा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा धर्मक्षेत्र में गए थे समझौता करने के लिए नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं, संधि करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए गए थे। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि जुजुत्सव, परंतु आपका दिल धड़क रहा था कि धर्मक्षेत्र में जाकर कि मेरे बेटे का मनोवृत्ति क्या बदल गया। नहीं नहीं, आप जैसे है ना, आपका बेटा भी ऐसे, जैसे तुमको समझाने पर भी कुछ नहीं समझते हो, ना तुम्हारा अंदर जाता है ना बाहर है, तुम्हारा दिल में घुसेगा नहीं, क्योंकि तुम दिल्ली वाले हो। परंतु अर्जुन भी दिल्ली वाला था हस्तिनापुर की, परंतु अपना दिल को कृष्ण को सौंप दिया, इसलिए कृष्ण उनके सारथी बने। और कृष्ण जब उपदेश दिए, अर्जुन ने स्वीकार किया। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। हे प्रभु, आपने कृपा करके जो अध्यात्म ज्ञान दिए ना, इससे मेरी मोह नष्ट हो गया। क्योंकि आप उपदेश देते समय मेरे पर बड़ी अनुग्रह किए, बड़ी कृपा किए। और दो दो बार अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि मेरी मोह नष्ट हुआ, एक बार नहीं। एक तो मैं समझ रहा था आप मेरे मित्र हैं, परंतु आपकी चमत्कार को देख करके, आध्यात्म ज्ञान को सुन करके मेरी मोह नष्ट हो गया। स्वजन संबंधी के प्रति मेरी जो लगाव, आकर्षण था, आसक्ति था, ये भी नष्ट हो गया। मदनुग्रहाय परमं गुज्यम अध्यात्म संगीतम जथोयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो ममः। मेरी मोह विगत हो गया, गत हो गया, मर गया। परंतु जब सेकेंड मोह नष्ट हुआ, उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तब, क्योंकि आप मुझे कितनी बार एनकरेज किए, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, मैं वही करूंगा। अभी मेरी मोह नष्ट हो गया। वास्तविक मैं सोचता था मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक जाऊंगा, परंतु ये मोह मेरी नष्ट हो गई। आप ही कर रहे हो, मैं तो जस्ट आपके हाथ में एक खिलौना हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। लोग भी गाते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं करते हो तुम कन्या मेरी नाम हो रहा है। भगवान काम कर रहे हैं और तुमको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए ना, जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट देना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए। इसको समर्पण कहते हैं। जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं, ऑफरिंग नहीं करते हैं,
ये संसार में हम लोग सब सफरिंग करें, सब सफर हो। हमारी सफरिंग के कारण है इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस क्या है? हम सोचते हैं वी आर एंजॉयर, हम भोगता है। इसलिए ब्रह्म के विषय में ज्ञान होने पर हम सब कुछ कर्मणा मनसा वाचा सब कुछ अफरिंग कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनं या अनुश्रुत स्वभावात् करोति जत्तत् सकल परस्मै नारायण इति समर्पयेत। तो ये जो समर्पण है, अफरिंग है, यही हमारी भौतिक संसार की सफरिंग को खत्म करेगा। इसलिए भगवान ये अफरिंग विद्या दे रहे हैं। मयेव मन अध्वासुम, किस में अफरिंग करोगी? मन से। मन मुझे अफर करो, केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं, मन को भी, अहंकार को भी, बुद्धि को भी मुझे दे दो, क्योंकि वही बुद्धि लेकर के बार बार गिरते हो। बुद्धि तो पुरंजनी, यही पुरंजन है, यही पूर्व में लेके आता है आत्मा को। हाँ, ये घुसाता है कभी पशु के शरीर में, कभी वृक्ष के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में। ये 84 लाख जो जोनी है पूर्व में घुसाने वाला है पुरंजन बुद्धि। इसलिए भगवान कहते एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मनं आत्मानं जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, मुझसे आत्मज्ञान की बुद्धि लेकर के आप अपने मन को उस बुद्धि में हमेशा ही मग्न रखो और काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत जाओ, नहीं तो मरोगे। न श्रस्वसी विनंख्यसी, अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे ना, तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। इसलिए सारे कर्म उस ब्रह्म के लिए करो, यही ब्रह्म ही खड़ा है, तुम्हारा सारथी बना है। तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उनकी शरण में जाओ। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्बाणं मत व्यपाश्रय, भगवान करेगी जो भी कुछ तुम कर्म कर रहे हो मेरी आश्रय में रह करके करो। क्यों? न मत प्रसादत अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरी कृपा से तुमको परम पद प्राप्त होगा, वही ब्रह्म पद है। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए उस पद को प्राप्त करो, मेरे शरणागत होकर के जितनी सारी कर्म करो मेरी शरणागत। अगर जद अहंकार आश्रित्य न जोष्यम इति मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते प्रकृति त्वं नियोक्ष्यति, तुमको प्रकृति लगाएगा, तुम्हारे अहंकार तुमको लगाएगा। वही अर्जुन का घमंड आ गया, आप मेरी गांडीव को निंदा कर दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने भाई को मारने के लिए गए। ये है इग्नोरेंस। तो जो हमारे अंदर जो अहंकार है, इस कार में कोई पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं है, सीएनजी का, बिना पेट्रोल डीजल से चल रहा है। क्यों? इस कार का अंदर कोई संस्कार नहीं है, इसलिए बेकार। ये मॉडल कभी खत्म हो जाता है, फिर नया मॉडल ले लेता है। ये अहंकार की कार जो हम सबके पास है, कहते ना जो धनी व्यक्ति है उसके पास कार है, नहीं, हम सबके पास, गरीब हो धनी हो सबके पास ये अहंकार है कि नहीं? किसके पास नहीं है कार? बताओ, हाथ उठाओ। कोई नहीं, क्योंकि सबके अंदर अहंकार। अहंकार नहीं है तो फिर ही संसार कैसे चल रहा है? और वो इस अहंकार के आश्रय हम लिए हैं। जदा अहंकार आश्रित्य, इसलिए हम भगवान को ऑफरिंग नहीं करते हैं, सोचते हैं हम एंजॉय हैं, ईश्वर अहंग अहंग भोगी, मैं कंट्रोल कर रहा, सब खत्म हो जाए। इसलिए ब्रह्म को जानने के मतलब प्रभुपाद लिखे हैं कृष्ण भवनामृत, कृष्ण इज ऑल इन ऑल, उनकी रिमोट कंट्रोल में सब चल रहा है। जगतम मयाध्यक्षेण प्रकृति, कार्य वही कर रहे हैं।
और जो देख लेता है उसका अंदर अहंकार नहीं आएगा। भगवत गीता में भगवान बताए है ना, अहंकार किसको होता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा। वो विमूढ़ है, वो देख नहीं पाता है, प्रकृति करता है। तो सेम चीज 13वां में भगवान बताते हैं, उसकी अहंकार नहीं रहता है। किसका अंदर? प्रकृतेवे च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस ज पश्यति तथात्मानम अकर्तार सपश्यति। उसका अंदर ये कर्ताहंग नहीं है, वो कर्ता हो जाता, किंतु प्रकृति कर रहा है, वो देख रहा है प्रकृति की गुण। किसको झगड़ा करने की इच्छा है, आ गया रजोगुण, काम है, ऐसा क्रोध है, ऐसा। कोई शांत चित्त होकर के दर्शन को समझता है, सत्वगुण आ गया। कभी कभी नहीं, नींद आ गया, ये तमोगुण है, निद्रा आलस्य प्रमाद। प्रत्येक जीव इस गुण के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सच्यते। तो गुण को यदि हम अलग कर देते हैं तो ब्रह्म निकल आता है अलग। ऐसे सूप में आप देखें ना, गांव में क्या करते हैं, धान और थोता साथ में, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सूप के आश्रय लेते। वो छिलका निकल गया तो धान रह गया, अनाज रह गया। तो इसी प्रकार जो अब्रह्म है उसको ज्ञान रूपी सूप में, विवेक रूपी सूप में इसको निकालना चाहिए। और ये विवेक रूपी सूप कैसे आता है? बिनु सत्संगा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ये विचार, विवेक, बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये समझ लीजिए। टीवी देखने से ये बुद्धि विवेक नहीं आएगी, इसलिए सत्संग को दृढ़ता से करो। सत्संग छाड़ी कईनो असत्य विलास, तेई लागी लागिला मरो कर्म बंद पास। सत्संग को छोड़ दिए और निकटस्थ माया तार झांपटिया धरे, ऐसे गले में रस्सी बांध करके माया ने खींचेगा। इसलिए जितनी समय मिलता है, प्रभुपाद ने कितने बड़े अवसर दिए हैं, कितने ग्रंथ दिए हैं, इसको पढ़िए। खान पान में भी, बोलने चलने में भी संयम रहना चाहिए, नहीं तो जमराज के घर जाना पड़ेगा। भक्ति करते इसलिए नहीं है कि देखो मैं फैशन होके आ गया, तिलक लगाया हूं, मैं भक्त हूं, नहीं। योग का मतलब है संयम। योग का मतलब क्या है? संयम। योग इंद्रिय संयम। और इंद्रियों को संयम नहीं किए तो ब्रह्म को कैसे समझेंगे? सब भ्रम में पड़ जाएंगे। भोग के लालसा जब तक रहेगा हम ब्रह्म को नहीं देख पाएंगे। इसलिए ब्रह्म ये साकार रूप में आते हैं। जनक जी देखे, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है जिनको मैं चिंतन कर रहा हूं, और राम जी के चरण धोए। यही ब्रह्मा जब स्पर्श किए उस पत्थर को, वो जीवित हो गई। कौन? गौतम की पत्नी अहल्या। और इस ब्रह्म के साथ एक बार कनेक्ट हो जाए ना, फिर देखो क्या मजा, क्या आनंद है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बिंदितात्मनि जत सुखम स ब्रह्म जोग जुक्तात्मा। सुख अक्षय अस्मृति, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। आप इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगी मुझे बहुत टेंशन है। अरे टेंशन 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 आई कैन नॉट मेंशन। लोग भी कहते हैं मुझे इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, मैं बोल नहीं सकता। परंतु ब्रह्म के साथ अटेंशन आप कर लो, आपका कोई टेंशन नहीं। टेंशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हाँ, टेंशन 10 बच्चे। लेकिन किसका है? अभी जितने सब बैठे हैं सत्संग में, किसके 10 बच्चे हैं? परंतु मैं कहूंगा टेंशन है कि नहीं? हाथ उठाएं कि नहीं? हमारा 10 बच्चे नहीं है फिर भी टेंशन है।
और कृष्ण का कितने बच्चे हैं? हर पत्नी से कितने बच्चे थे? 10 बेटा थे ना, और बेटी भी एक था। लेकिन उनका कोई टेंशन था? जिसका टेंशन है उसकी कोई टेंशन नहीं। और हमारे पास टेंशन नहीं है, 2 बेटा भी नहीं है, 4 बेटा भी, उसमें भी फिर टेंशन। इसलिए भगवान कहते हैं मां सुच, मेरी शरण में आओ, टेंशन खो दो। कृष्ण कभी डायमंड बिजनेस कर रहे थे? यही तो आपके द्वारका में रह रहे थे, किए? नहीं किए। इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति को हम समझ करके उनकी शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। किसकी कोई प्रश्न है? अस्वस्थ में हाथी मर गया था। कुंजरे अस्वस्थ हाथ।